प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाज़रीन, मानसून की बारिशों के बाद मौसम तो खुशगवार नजर आता है, मगर इसके बाद जो हालात पैदा होते हैं, बीमारियां फैल जाती हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसको आप हब्स कहते हैं। उन बीमारियों को निमटने के लिए क्या करना चाहिए और उन बीमारियों से बचने के लिए हमें किस तरीके से अपने आप को मैनेज करना चाहिए, आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। बीमारियां कौन कौन सी फैल जाती है ये भी आज के प्रोग्राम में आपको पता चलेगा। डेंगू, मलेरिया, क्योंकि जो पानी बारिशों का खड़ा हो जाता है उसके बाद उस पानी में गंदगी, आलूदगी बहुत ज़्यादा फैल जाती है, एक स्मेल भी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। और ऐसे गंदे पानी को साफ करने के लिए हुकूमत को थोड़ा सा टाइम तो लगता है। स्टूडियोज में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर अजमत जंजुआ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। मानसून की बारिशों के बाद जहां मौसम बदलता है, वहीं मुख्तलिफ वबाई बीमारियों के फैलने का खतरा भी नुमाया तौर पर बढ़ जाता है। बारिश के बाइस जगह जगह पानी जमा हो जाता है, निकासी आब का निजाम मुतासर होता है और पीने का साफ पानी आलूदा हो सकता है, जिससे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, इसहाल, जल्दी अमराज, नजला, जुकाम, फ्लू और सांस की बीमारियां तेजी से फैलने लगती हैं। खड़े पानी में मच्छरों की अफजाइश बढ़ जाती है, जबकि गंदगी और आलूदगी मुख्तलिफ जरासीम और वायरस को फैलने का मौका फराहम करती है। इन बीमारियों की वजह से तेज बुखार, जिस्म में शदीद दर्द, कैद, दस्त, पानी की कमी, सांस लेने में दुश्वारी, जल्दी इन्फेक्शन और शदीद कमजोरी जैसी अलामात जाहिर हो सकती हैं। अगर बर वक्त इलाज न करवाया जाए तो बाज मरीजों में खून की कमी, गुर्दों और जिगर की खराबी, फेफड़ों के इन्फेक्शन, जिस्म में शदीद पानी की कमी और दीगर पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं, जो बाज औकात जानलेवा भी साबित होती हैं, खुसूसन बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर कुव्वत मदाफत रखने वाले अफराद के लिए। इन बीमारियों से बचाव के लिए जरूरी है कि घरों और इर्द गिर्द की कहीं भी पानी जमा न होने दें। उबला हुआ या फिल्टर शुदा इस्तेमाल किया जाए। साफ और उबला हुआ या फिल्टर शुदा पानी इस्तेमाल किया जाए। खाने पीने की एशिया ढांप कर रखा जाए। हाथों को साबुन से बार बार धोया जाए। मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी और पूरी आस्तीन वाले कपड़े इस्तेमाल किए जाएं। नालियों और गलियों की सफाई का खास ख्याल रखा जाए और बारिश के गंदे पानी से हत्तुल मकान बचा जाए। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अजमत जंजुआ से जानते हैं। जी अजमत, बताइएगा, मानसून के बाद मौसम तो हमें बहुत खुशगवार लगता है, मगर इसके बाद जो हालात पैदा होते हैं उनको किस तरीके से आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फजाइल। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मानसून का सिलसिला जो है वो जारी है और इसके पेश नज़र अगर देखा जाए तो बारिशों के बाद जब पानी खड़ा हो जाता है तो इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो हैं वो पैदा होती हैं। खास करके अगर हम देखेंगे जैसा गर्मी का मौसम है, गर्मी के अंदर एक अलग बीमारियां होती हैं, पानी की वजह से अलग बीमारी होती है। पाकिस्तान के अंदर ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही बीमारियां। इसमें अगर मैं चंद बीमारियों का जिक्र करना चाहूँ तो खास करके जिस तरह से पानी खड़ा हो जाता है, खड़े पानी की वजह से डेंगू, मलेरिया जैसी जो मुहलिक बीमारियां हैं, इनके पैदा होने का खदशा होता है और ये डिजीजेज जो हैं ये बढ़ती जा रही हैं। और इस वजह से जब बारिशें होने के बाद जब पानी खड़ा हो जाता है, बहुत सारे जगहों के ऊपर आप देखें कि हमारे यहाँ निकासी आब का सिलसिला इतना नहीं है, इतना सिस्टम नहीं बनाया गया कि हम बर वक्त उसको जो है वो पानी को वहां से निकाल सकें। टाइम लगता है और थोड़ा सा नहीं, काफी टाइम लग जाता है। अब जो सूरत हाल बनी हुई है, क्योंकि बारिशों का स्पेल आपको पता है कि ये बारिशें इतनी ज्यादा हो रही हैं, जिस वजह से जितना था उससे ज्यादा हो रही हैं, जिस वजह से पानी को रिसेंटली जो है वो जल्दी रिमूव करना वहां से वो मुश्किल हो जाता है। इंतजामिया की टीमें बर वक्त वहां पे मौजूद होती हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी जल्दी में वो उसको पानी को नहीं निकाला जा सकता। अब एक तो पानी की वजह से आगे पानी जब खड़ा हो जाता है, अब सैलाबी सूरत हाल जब आती है तो वहां पे बहुत सारी जगहों के अंदर जब पानी आ जाता है तो वहां पे पानी खड़े होने की वजह से वो कई महीनों तक वहां पे पानी मौजूद रहता है, जो सैलाब का पानी होता है, जो बारिशों का पानी एक जगह पर इकट्ठा होता है, उसकी वजह से भी ऐसी बीमारियां होती हैं। जब वो ड्रेनेज का जो गंदा पानी है और बारिशों का पानी, ये सारा पानी मिक्स जब होता है तो वहां पे ऐसी बीमारियां वहां से जन्म लेती हैं, जिस वजह से इंसानी सेहत मुतासर होती है। अब बहुत सारे लोग जब ट्रैवल कर रहे होते हैं रोड गलियों के अंदर, जाहिर बात है लोगों ने अपने रोजमर्रा कामों के लिए निकलना होता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे लोगों को जो है वो इस मौसम के अंदर जल्दी बीमारियां जो है वो बहुत ज्यादा बननी शुरू हो जाती हैं। उसकी बेसिक वजह भी यही है कि पाकिस्तान के अंदर जब लोग बारिशों के सीजन के अंदर बाहर निकलते हैं, गंदे पानी के अंदर जब वो मूव करते हैं, अगर वो बाइक के ऊपर हैं या वहां पे वो पैदल चल रहे हैं, तो अगर वो पानी, जो गंदा पानी वहां पे सड़कों पर या गलियों में मौजूद है, वो पानी अगर उनकी जिल्द के साथ टच करता है तो उस वजह से उनके जिल्द के अंदर बहुत से इन्फेक्शन पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और वो जल्दी इन्फेक्शन की वजह से उनके बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजिंग आ जाती है, जिसमें बुखार का खदशा हो जाता है, लोगों को फ्लू, जुकाम जो है वो लगना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की बीमारियां जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और इसकी बढ़ने की वजह भी यही होती है कि हमारे यहाँ कोई इसको प्रिकॉशंस नहीं बताया गया। बहुत सी नई बीमारियां भी आ जाती है जिनका हमने सुना ही नहीं होता।
वहां पे उनको डायग्नोज किया जाता है। अक्सर हमने देखा है कि ये वाली बीमारी डायग्नोज हुई है कि हमने डॉक्टरों ने जब रिसर्च की, एक पेशेंट जब हॉस्पिटल में गया उसको देखा गया कि ये बीमारी इससे पहले नहीं थी। जब उसको वो बीमारी की उस पर रिसर्च हुई, उसके टेस्ट हुए बाकायदा, वो टेस्टों के बाद जब मेडिकल बोर्ड ने देखा कि ये बीमारी जो है, ये डिजीज एक डायग्नोज हुई है और इस बीमारी का पहले नहीं था। अक्सर बीमारियां ऐसी होती हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, उनको ले लेते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे डॉक्टर नईम बुखारी हैं, DMSP हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर नईम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सिंस आपको पता है मानसून का मौसम भी है, बारिशें भी हो रही हैं, पानी भी खड़ा हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, तो हमें ऐसे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि हम इन बीमारियों से बच सकें? जी थैंक यू। आपने बढ़िया लिया कि मानसून के बारिशों की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने का बड़ा खदशा होता है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम उबला और साफ पानी इस्तेमाल करें और उसके बाद पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहने। उसके अलावा रिपेलेंट इस्तेमाल करें, घर में आलूदा पानी जमा ना होने दें। इसके अलावा साबुन का इस्तेमाल करें और अगर बुखार, दर्द या खांसी की शिकायत हो तो फौरन डॉक्टर साहब के पास रुजू करना चाहिए। तो मलेरिया की क्या अलामात होती हैं? क्योंकि पानी की वजह से ये आपको पता है टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, ये सब बीमारियां जन्म लेती हैं। तो जी मलेरिया का बेसिकली है कि ये बेसिकली मॉस्किटो से होता है और इस मलेरिया के अंदर एक शदीद बुखार होता है, सर में दर्द होता है और इसके अलावा कभी जो है जिस्म के अंदर महसूस होती है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से डेंगू या मलेरिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेंगू के फैलने का खदशा ये होता है कि पानी की वजह से होता है, तो जो बारिशी पानी होता है ये तो गंदा पानी होता है। डेंगू का ये देखने में आया है कि डेंगू साफ पानी के ऊपर अफजाइश करता है अपनी, तो ये गंदे पानी के ऊपर भी क्या डेंगू की अलामात जाहिर हो सकती है? जी बिल्कुल। बेसिकली गंदे पानी का मतलब इस तरह है कि पानी जहाँ पे भी खड़ा होता है, जमा होता है, तो वहां पे जो डेंगू है वहां पे अफजाइश कर सकता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जब ये डेंगू और मलेरिया के अंदर फर्क है? बिल्कुल, डेंगू के अंदर भी इस तरह होता है कि इसमें भी शदीद किस्म का जो है वो बुखार होता है, ठीक है, और उसके बाद आंखों के पीछे जो है ना शदीद दर्द महसूस होता है और इसी तरह फीवर होता है। इसमें भी इस तरह लोगों को क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? जी अभी मैंने अभी पहले बता दिया है कि इसमें बेसिकली साफ पानी का इस्तेमाल करना होता है और डेंगू से बचने के लिए पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनने चाहिए, रिपेलेंट इस्तेमाल करने चाहिए और जाली इस्तेमाल करनी चाहिए मच्छरदानी के, उसके अंदर रेस्ट किया जाए ताकि जो डेंगू का एलिमेंट हो या उसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो कम से कम जो है ना मुतासिर कर सके। और किन ग़िज़ाओं पे हमें फोकस करना चाहिए? जी जी बिल्कुल। किस तरह की ग़िज़ाओं पे हमें फोकस करना चाहिए? जो ग़िज़ा जो है मैडम हेल्दी ग़िज़ा खानी चाहिए। बेसिकली इसमें यह है कि साफ पानी से और अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। अनकुक जो मतलब है अच्छी तरह पका हुआ खाना इस्तेमाल करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अगर एक जगह पे आप समझे सैलाब आ गया और वो लोग बेचारे फंस गए हैं उस मुसीबत में, ऐसी सूरत में इन वबाओं से बचने के लिए वो बेचारे क्या कर सकते हैं? इसमें तो साहब जो सैलाब में बच्चे होते हैं वो तो हमारे इलाका भी फ्लड इफेक्टेड एरिया है, तो इसमें तो साहब जो उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनमें ही मतलब गुजारा हो सकता है। मोस्टली इसमें ये होता है कि अच्छी खुराक और जो मच्छरदानी है उसका इस्तेमाल किया जाए ताकि मॉस्किटो है या जो भी एलिमेंट है उसका इफेक्टिव एजेंट है उसको मुतासिर न कर सके। डॉक्टर साहब, मानसून के सिलसिले में अगर बारिशों के पेश नजर देखें तो हॉस्पिटल्स के अंदर क्या समझते हैं आपके जो लोगों की तादाद है, जो बीमार लोग हैं उनकी तादाद में इजाफा होता है, क्या आप देखते हैं इसको? जी बिल्कुल, मानसून के बाद वाकई में थोड़ा पेशेंट्स की तादाद में इजाफा होता है। बिल्कुल, उसके लिए कलैदा हमारे अस्पतालों के अंदर इमरजेंसी काउंटर्स बनाए जाते हैं, लोगों को तरबियत दी जाती है, उनके लिए उनको हिदायत दी जाती हैं कि अगर उनको इशू होता है तो हॉस्पिटल में आ जाएं। हमारे इस तरह वार्ड्स में भी अलग से हमने उनके बेड ऑक्यूपेंसी बनाई होती है ताकि उन लोगों को बेहतर से बेहतर सहूलियात दी जाए।
डॉक्टर नाइम, दूसरा एक और बहुत ज्यादा देखने में चीज आती है, लोग सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं। ऐसी सूरत में आप क्या एडवाइस करते हैं कि जब आप ऐसी कंडीशंस में हो और सेल्फ मेडिकेशन करनी चाहिए या हमें डॉक्टर से ही रजू करना चाहिए? सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप सेल्फ मेडिकेशन का नुकसान है, क्योंकि लोगों को ना तो मेडिसिन का सही तौर पे यूज करने का तरीका आता है और ना ही उनको मुकम्मल तौर पे गाई होती है कि कौन सी मेडिसिन किस लिए होती है। इस वजह से फिर नुकसान हो जाता है, बीमारियां बढ़ जाती हैं उससे। डॉक्टर साहब, जो जल्दी अमराज हैं इस पानी की वजह से, खड़े पानी की वजह से, जल्दी अमराज में आप क्या देखते हैं, किस कदर इजाफा होता है? और ये बेसिकली जो जल्द इन्फेक्शन है, स्किन के इन्फेक्शन होते हैं, ये किस तरह के इन्फेक्शन सामने आते हैं? जी बिल्कुल, ये जो जल्द के इन्फेक्शन है बेसिकली पानी की नमी की वजह से होते हैं। इनमें ज्यादा तौर पे फंगस इन्फेक्शन होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होते हैं। तो इसका इलाज क्या होता है और किस तरह से लोगों को बचना चाहिए, एहतियात क्या करनी चाहिए लोगों को? एहतियात में से इसी यही चीज होती है कि नमी से बचा जाता है और इसके अलावा जो मेडिसिन वगैरह वही इस्तेमाल करनी चाहिए। और हुकूमत ने क्या पैगाम दिए हुए हैं, क्या इकदाम के हवाले से अगर बात कर लें कि मानसून बारिशों में अस्पतालों में क्या इकदाम हुकूमत कर रही है और उन लोगों ने आप लोगों को क्या मैसेजेस दिए हुए हैं? जी, गवर्नमेंट पंजाब ने वाज़ेह तौर पे इमरजेंसी में क्वार्टर्स बनाए हुए हैं, अस्पतालों में अलग वार्ड बनाए हुए हैं और लोगों को लिए आगाही मुहिम भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। मानसून के बाद जहां पे सैलाब का खदशा होता है वहां पर कोई मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कोई ऐसी हिकमत अमली बनाई जाती है? जी बिल्कुल, इस तरह भी हर जगह पे ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हाईलाइट जारी है और मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर अमले को भी हिदायत की गई है। इस तरह अलहदा से इमरजेंसी में और वार्ड में भी अलहदा बेड वैकेंसी बनाई गई है और मुख्तलिफ टीमें भी हाईलाइट की गई हैं हमारी मेडिकल की तरफ से कि जहां जहां फ्लड एरिया हैं, जैसे 1122 है या हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, वो भी डिफरेंट इलाके की तरफ मूव कर रहे हैं ताकि जो भी इशू है वहां पे ही उनको सॉल्व किया जाए और जो डिजर्विंग लोग हैं उनको फिर वहां पे आके तरह की भी इमदाद देते हैं। अगर मुनासिब होता है या अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन हम फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। डॉक्टर नईम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी थैंक यू सो मच। जी अजमत, आपने जिस तरीके की बात सुनी कि हमें फुल बाजू पहनने चाहिए और किस तरीके से अपनी एहतियात करनी चाहिए, क्या समझते हैं आप? बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि एहतियाती तदाबीर जो है वो हमारी आवाम को भी चाहिए कि इनके ऊपर अमल करें, क्योंकि जब तक हम इन सेफ्टी प्रिकॉशंस के ऊपर अमल नहीं करेंगे देन हम इन बीमारियों से नहीं बच सकते। तो हमारी आवाम के लिए भी ये पैगाम है, एक मैसेज है ये, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी ये मैसेज दिया जाता है कि आपने हमेशा जो है कैंपेन चलाई जाती है, मीडिया कैंपेन चलती रहती हैं, उसमें यही बताया जाता है कि आपने फुल आस्तीनों वाला जो है वो कपड़े पहनने हैं, आपने जो है वो बिला वजह घर से बाहर नहीं निकलना, आपने पानी उबला हुआ पानी पीना है और फिल्टर शुदा पानी पीना है आपने, और इसके बाद आपने जो भी खाना इस्तेमाल करना उसको बाकायदा तौर पर ढांप के रखना है खाने को, और जब आप ढांप के रखेंगे उसके ऊपर जो वायरस है उसका खदशा नहीं होगा आपको और आपके लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। इसके अलावा सांस के प्रॉब्लम जो है वो लोगों को आने शुरू हो जाते हैं इस बारिश की वजह से। इसके अलावा एक और बड़ा मसला जो है वो आंखों की इन्फेक्शन का मसला, इस सैलाब के बाद, सैलाबी सूरत हाल के बाद अक्सर आपने देखा ईयर इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा ये इन्फेक्शन जो है वो बढ़ते चले गए हैं और अक्सर हम देखते हैं कि लोगों को जो है वो ब्लैक ग्लासेस जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और लोगों को डिस्टेंस इख्तियार करना पड़ता है। और जो भी जिस बंदे को ये आइज इन्फेक्शन हो जाता है इस मौसम के अंदर, बारिशों के सीजन के अंदर, वो अगर थोड़ी देर के लिए किसी दूसरे पर्सन को अगर थोड़ी देर के लिए देखता है तो ये इन्फेक्शन इस तरह का है जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर मूव हो सकता है। तो इसलिए जिस इंसान को, जिस शख्स को ये इन्फेक्शन आंखों का लगता है तो वो एहतियात करे कि दूसरे शख्स से मिलना जुलना कम करे, उसके साथ हाथ मिलाना बंद करे, क्योंकि ये आपका जो है वो एक मरीज से दूसरे मरीज के अंदर ट्रांसफर भी हो सकता है। हाँ। तो इसके लिए एहतियाती तदाबीर जो है वो उसके ऊपर अमल करना चाहिए और कोई ऐसे सिम्टम्स या साइन नजर आ रहे हो तो फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन करें आप। हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग खुद डॉक्टर बने होते हैं, हम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं, हम वो पेन किलर इस्तेमाल कर ली, हमने कोई एंटीबायोटिक जो है वो इस्तेमाल कर ली, लेकिन जिसका हमें इल्म नहीं होता, या हम मेडिकल स्टोर पे जाकर उनसे हम उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर हम मेडिसिन ले। बेसिकली तो ये इलीगल है। मेडिकल स्टोर वाला भी इस तरह से जब तक वो फार्मासिस्ट वहां पे नहीं मौजूद तो लोकल मेडिकल स्टोर वाला वहां पे वो मेडिसिन दे ही नहीं सकता। और दूसरा, घर की सफाई भी अच्छे तरीके से करें और वो जिस तरह मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाएं या कॉइल्स लगाएं
प्लस अपने इर्द गिर्द का माहौल भी साफ रखें। सफाई बहुत ज्यादा, सफाई एक तो ये है कि हमारे ईमान का हिस्सा भी है, सफाई निस्फ ईमान है, और सफाई का बाकायदा तौर पर आप लोगों ने ख्याल रखना है। सफाई जब तक नहीं होगी, वहां पे गंदगी होगी आपके घर के अंदर, तो ये वबाई मर्जें आपके घर में आ जाती हैं, आपकी फैमिली को मुतासर कर सकती हैं, खास करके हमारे बच्चे, छोटे बच्चे, बच्चे और बुजुर्ग, बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो इन वबाई मर्जों से ज्यादा मुतासर होते हैं। और उनके लिए यही है कि आप लोग घर के अंदर खुद जो है वो उन प्रिकॉशंस के ऊपर अमल करें, ताकि ये है कि जब तक आप पानी इस्तेमाल भी ज्यादा करें और फिल्टर शुदा पानी इस्तेमाल करें। अगर फिल्टर शुदा पानी आपके घर में नहीं है, आपके पास एक्सेस नहीं है, तो आप उसको उबाल लें। उबला हुआ पानी जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप कम से कम 90% बीमारियों से बच सकते हैं। ये फिल्टर्स वगैरह तो आज बन रहे हैं, पहले लोग उबला हुआ पानी उबाल के पीते थे, बड़े-बड़े देच के चढ़ा दिया करते थे, बिल्कुल पानी उबलता था। बिल्कुल इस तरह आपने जब वो उबला हुआ पानी इस्तेमाल करना है। अब देखिए फजाइल, पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 90% बीमारियां आपके पानी की वजह से हैं। जब आपका पानी वाटर प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, प्रॉपर फिल्टर शुदा होगा और उसकी पीएच वैल्यू जो है वो प्रॉपर होगी, उसके अंदर जो क्लोरीन की मिकदार है वो प्रॉपर होगी, देन आपके लिए बीमारियां कम होंगी। दूसरा, हाथ भी बार बार धोएं, हाथों को धोएं बार बार, और अपने जो है वो आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, खास करके गर्मियों के अंदर आप जो ढीले डाले कपड़े पहने, क्योंकि ये होता है कि आप जब डार्क कपड़े पहनते हैं तो आपको ये तो गर्मी भी ज्यादा लगती है, और गर्मी की वजह से जब आपकी जिस्म के अंदर नमी आएगी, जिसमें डॉक्टर साहब ने बताया कि नमी की वजह से फंगस के इशू जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। और गर्मियों के अंदर ये आए दिन हर दूसरे शख्स को देखने में आया है, कभी उसके पाँव के अंदर इन्फेक्शन हो गया, कभी उसके हाथ पे इन्फेक्शन हो गया, कभी उसके किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर इन्फेक्शन जाहिर होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो अमल है ये बढ़ता चला जा रहा है। और इसके लिए दूसरा, आप देखें मानसून के मौसम में आपको अस्पतालों में बहुत ज्यादा रश मिलता है, उन्होंने स्पेशली डेंगू वार्ड्स बना दिए जाते हैं क्योंकि डेंगू के पेशेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में भी आप लोगों को हेल्दी डाइट ही लेनी चाहिए, फ्रूट्स खाएं और पानी प्रॉपरली पिएं, तो आप बच सकते हैं। बिल्कुल इस तरह है। हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ा सा और तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से अभी बारिशों का सिलसिला जारी है, वक्तन फक्तन बारिशें हो रही हैं, और ये मानसून का तीसरा और चौथा स्पेल शुरू हो रहा है, बल्कि हो चुका है। तो इसके पेश नजर बहुत सारी ऐसी बीमारियां, बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल जो हैं वो, टाइफाइड का मसला हो जाता है, हैजे की बीमारियां जो हैं वो बढ़ती चली जा रही होती हैं, लोगों को खाना हजम नहीं होता, और लोगों को बार बार ये सिम्टम्स आ रहे होते हैं कि उनको बुखार हो रहा है और उतर रहा है, लेकिन वो उसको सीरियसली ले रहे होते हैं, सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं। ये सबसे बड़ी जहलियत भी है और नाहली भी है हमारी आवाम के लिए, कि जब भी आपको कोई इस तरह की सिम्टम्स नजर आए तो आप फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें। आप किसी प्राइवेट क्लिनिक पे जाएं, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जाएं, वहां पे जाकर जो नियरेस्ट है वहां पे जाकर आप बाकायदा ट्रीटमेंट करवाएं। ना कि अल्लाह न करे कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आपके लिए अगर वो बीमारी बढ़ती चली गई है तो आपको एंड टाइम पता चलेगा कि आपके लाइफ के अंदर फॉर एग्जांपल लंग्स इश्यू बन गया है, आप लंग्स प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बीमारियां जो आपके अल्टरनेटिव आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट कर सकती हैं। अजमत, बहुत से ऐसे केसेस मैंने खुद भी देखे हैं कि जो मतलब जिनको पहले डेंगू हुआ उनको दोबारा डेंगू के मौसम में डेंगू जरूर होता है, वही सिम्टम्स दोबारा उन पे आते हैं। ऐसी सूरत में भी तो एहतियात करनी चाहिए ना उन लोगों को जिनको ये जो इस फेज से ऑलरेडी गुजर चुके हैं। बहुत एहतियात करने की जरूरत है। बेसिकली इसके ऊपर देखें, कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। ये जो एक स्लोगन है, इस स्लोगन के ऊपर अमल करना हर उस बंदे के लिए जरूरी है जिसको अपनी लाइफ से प्यार है, जिसको अपनी क्योंकि डेंगू एक ऐसी बीमारी है, जानलेवा है, बहुत से लोग मर जाते हैं इसके अंदर। आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं आपके, वो बिल्कुल प्लेटलेट्स आपके कम हो जाते हैं, और उसकी कमी की वजह से आप नियरेस्ट टू डेथ आप पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए आपको बचना चाहिए। डेंगू को आप इतना लाइट ना लें, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो इसको हमारे बुजुर्ग और बच्चे, बुजुर्ग और बच्चों के लिए तो, क्योंकि कुव्वत मदाफत जो है वो, बच्चों की कुव्वत मदाफत जो है वो भी कम होती है, बुजुर्गों की कुव्वत मदाफत कम होती है। जो जवान है उनके लिए तो ये होता है कि वो बीमारी के खिलाफ लड़ सकते हैं, उनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो उसको बेयर कर सकते हैं। लेकिन बात यह आ जाती है कि जो बच्चे हैं, बच्चों को खास ख्याल रखना है। खास करके खवातीन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो खवातीन को भी इसके ऊपर अमल करना चाहिए। और हमेशा से अगर आपके अंदर कोई सिम्टम्स नजर आए, आपको कोई भी इशू बनता है, तो आप फौरी तौर पर उसके बाकायदा तौर पर टेस्ट करवाएं। इसमें डेंगू टेस्ट है, आपका मलेरिया टेस्ट है, टाइफाइड टेस्ट है, आपके सांस के जो है वो वबाई सांस के इश्यूज आ जाते हैं, आई टेस्ट के हवाले से आ जाते हैं, तो आप फौरी तौर पर वहां पे करीबी लैब के अंदर जाके अपने टेस्ट करवाएं। और टेस्ट करवाने के बाद अपने डॉक्टर को जाके दिखाएं और उसकी प्रॉपर जो है वो मेडिकेशन करें। देन आप ये है कि इन चीजों से, इस मौसमी बीमारियों से बच सकते हैं। अदरवाइज अगर बढ़ती चली जाएंगी, अगर आपके घर के अंदर एक फर्द को अगर कोई भी अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी, आप स्किन डिजीज की अगर बात करें, स्किन डिजीज तो ऑटोमेटिकली एक से दूसरे को लगती है।
तो जब ऐसी सिचुएशन होती है मूनसून में, क्योंकि ड्राइनेस भी हो जाती है, हब्स भी बहुत ज़्यादा होता है और नमी भी पैदा होती है, इसकी वजह से आप जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको उसकी डिजीजेज होती हैं और एक फंगस सा लग जाता है। ये जो फंगस है ये आपकी बॉडी में अगर एक पार्ट पे लगता है तो आपने अगर उसका बाकायदा तौर पर उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाई तो ये बढ़ता चला जाएगा, और उसके बढ़ने की वजह से अगर आपकी फैमिली के अंदर आपने बच्चों को भी मिलना है, आपने घर के अंदर भी रहना है, तो उसकी वजह से उनके लिए भी नुकसानदेह है। देखिए, अगर एक इंसान को ये बीमारी, कोई भी बीमारी लगती है जो इस तरह से एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर मुंतकिल हो जाती है, तो उसको ये भी सोचना चाहिए अपना तो उसको बीमारी तो लगी हुई है, वो डिजीज का शिकार तो है, लेकिन उसे अपनी फैमिली का भी ख्याल करना है, उसने अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का भी ख्याल करना है जिनको वो मिल रहा है, उनके पास जा रहा है। तो उसके लिए जरूरी है कि वो बाकायदा तौर पर उसकी टेस्टिंग के बाद उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करे, उसके लिए जो मेडिकेशन डॉक्टर की तरफ से रेकमेंड की जाती हैं उनके ऊपर जो है वो अमल करे, और अमल करने के बाद उस डिजीज के लिए जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, ताकि ये है कि वो बीमारी को शिकस्त दे सके और अपने इर्द गिर्द रहने वाले हैं, अपनी फैमिली में रहने वाले हैं, उनको भी बचा सके। और हुकूमत, जिस तरीके से हुकूमत अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चला रही है और आवाम को चाहिए उस पर भी फोकस करें, उसको सीरियस ले। बस ये अवेयरनेस की कमी है हमारी आवाम के अंदर, जो पब्लिक अवेयरनेस मैसेज हमेशा चलाए जाते हैं, गवर्नमेंट के इदारे जो हैं वो तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर चल रहे होते हैं, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे चल रहे होते हैं। गवर्नमेंट हमेशा से वक्तन फक्तन मूनसून के सिलसिले में जब इसके पेश नज़र ये इस तरह के जो पैगामात हैं वो हाईलाइट करते हैं, बताते हैं अवाम को कि इसके ऊपर अमल करें, और उसको अमल कर देखें। हर घर जगह जाके गवर्नमेंट के इदारे नहीं अमल करवा सकते, वो हमें चाहिए, अवाम को चाहिए कि इसके ऊपर अहम किरदार अदा करें। अस्मत जंजवा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया। अगले प्रोग्राम में मुलाकात हो टॉपिक्स के साथ, तब तक अपनी मेजबान फजाइल आसिम को दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।